Hello dear students. In the last lecture we talked about the introduction of syllabus for biology. In today's lecture we will talk about the distribution of marks for NEET examination with respect to the subjects, with respect to the class and with respect to the individual chapters of biology for the 11th standard. So as you have been told already by our director that this examination is for 720 marks including the three subjects biology, physics and chemistry. Out of 720 marks, 360 marks are for biology, that means 50% marks are for biology and remaining 50% marks are for physics and chemistry. So each question in NEET examination is asked for 4 marks and there are total 180 questions and that is why there are 720 marks. So for 360 marks of biology there are 90 questions, each question carrying 4 marks, and if you wrongly answer the question there is 1 mark negative for each wrong question. Now as far as biology is concerned, अगर हम क्लास वाइज देखेंगे तो 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में देयर आर 22 चैप्टर्स एंड 12th स्टैंडर्ड में देयर आर ओनली 16 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी. बट 12th स्टैंडर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, 11th को कम देना है, या फिर 11th में ज्यादा चैप्टर है इसलिए 11th को ज्यादा देना है, 12th को कम देना है, ऐसा कुछ नहीं है. 11th में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, फिर भी the number of questions that are asked from 11 are exactly 50% of all biology questions. मतलब biology के जो total 90 questions होते हैं उनमें से exactly 45 questions 11th के syllabus से आते हैं and exactly 45 questions 12th biology के syllabus से आते हैं. और इसलिए 11th and 12th दोनों equally important है. अब 12th में थोड़ा आपको लोड इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि आपको 12th में 11th का भी रिवीजन करते रहना है एंड 12th भी पढ़ना है. इसलिए 12th में नंबर ऑफ चैप्टर्स 12th के कम भी हो तो भी 12th में आपको एक्चुअली 38 चैप्टर पढ़ने हैं इंक्लूडिंग द 22 चैप्टर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड द 16 चैप्टर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड. और 12th में इतना लोड अगर आपको आसानी से हैंडल करना हो तो 11th में आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी. तो 11th के अगर 22 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे तो 12th में इनका रिवीजन करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द 12th चैप्टर्स मोर इन द 12th साइंस. ओके, सो इंपॉर्टेंस आपको दोनों क्लासेस को 11th एंड 12th दोनों क्लासेस को सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल देना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो. एंड सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे बायोलॉजी में तो बोटनी एंड जूलॉजी में भी इक्वल वेटेज है. ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो एनिमल साइंस के ऊपर मतलब जूलॉजी के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है. बोटनी एंड जूलॉजी, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस दोनों के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इक्वल वेटेज होता है दोनों को. सो आउट ऑफ द टोटल 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम 11th एंड 12th सिलेबस 45 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली बॉटनी से होंगे एंड 45 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली जूलॉजी से होंगे. इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है. समटाइम्स 46 क्वेश्चंस में भी आस्क्ड फ्रॉम बॉटनी एंड 44 फ्रॉम जूलॉजी, लाइक दैट. बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेटेज बॉटनी को भी होता है. तो आपको बॉटनी भी उतने ही सीरियसली पढ़ना है जितना आपको जूलॉजी या एनिमल साइंस पढ़ना है एंड उतने ही सीरियसली आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है क्योंकि इनके मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर गेटिंग द फाइनल स्कोर टू गेट एडमिशन इनटू गुड एमबीबीएस कॉलेजेस. ओके, सो नाउ कमिंग टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और वेटेज ऑफ मार्क्स इन बायोलॉजी फॉर ईच चैप्टर. कल हमने ऑलरेडी चैप्टर्स के नाम आपको बताए हैं एंड हर चैप्टर में क्या एग्जैक्टली हमको पढ़ना है उसका भी एक आउटलाइन डिस्कस किया हुआ है. इसलिए आज मैंने चैप्टर्स के नाम फुल नेम्स नहीं लिखे हैं, आई हैव रिटन द शॉर्ट नेम्स ऑफ द चैप्टर्स, तो आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा. तो 11th स्टैंडर्ड के जो बायोलॉजी के 22 चैप्टर्स है
उनमें से पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का लिविंग वर्ल्ड, जिसके लिए मैंने शॉर्ट में LW लिखा है। एंड दिस चैप्टर कैरीज 1 और 2 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के नंबर्स लिखे, मार्क्स नहीं लिखे हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चंस मतलब 4 और 8 मार्क्स। मोस्टली इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन होता है। वेरी रेयरली दिस चैप्टर कैन बी आस्क्ड फॉर 2 क्वेश्चंस। द सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हमेशा 3 क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज फिक्स्ड। एंड इसके अंदर हमको 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं। देन द थर्ड चैप्टर इज प्लांट किंगडम, जिसके ऊपर भी जनरली 3 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर एनिमल साइंस के ऊपर उनको 3 क्वेश्चंस पूछने हो तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इन दोनों में मिलके जनरली 5 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस प्लांट किंगडम के ऊपर होंगे तो 2 क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के ऊपर, और 2 क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के ऊपर होंगे तो 3 क्वेश्चंस जनरली प्लांट किंगडम के ऊपर होते हैं। देन मूविंग टू द सेकंड यूनिट, इसमें जो 5th चैप्टर है, मतलब सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर जो है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड दैट चैप्टर कैरीज जनरली 1 और 2 क्वेश्चंस, मतलब 4 और 8 मार्क्स। आउट ऑफ 10 एग्जामिनेशन 7 एग्जामिनेशन में इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके ऊपर भी हमेशा 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 3 क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो 3 क्वेश्चंस मतलब 12 मार्क्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी ठीक से समझना है तो आपको एनाटॉमी वाला चैप्टर, प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड फूड मटेरियल अकर्स थ्रू द जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा, एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ दोज टिश्यूज वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर एनाटॉमी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसके ऊपर जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग वो जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी पढ़ने के लिए जूलॉजी के टिश्यूज, मतलब एनिमल्स के टिश्यूज एंड सेल्स के बारे में पता होना जरूरी है। एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स इन दिस चैप्टर। सो दीज आर द बेसिक चैप्टर्स। एंड देन इन द थर्ड यूनिट वी हैव सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके ऊपर पूरे 11th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस। 2019 के नीट एग्जाम में इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस है। 11th स्टैंडर्ड का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चंस होते हैं एक्सेप्ट दिस चैप्टर। एंड एक्चुअली दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ होल बायोलॉजी, नॉट ओनली बॉटनी और नॉट ओनली जूलॉजी। चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड का स्टडी हो, because every living organism is made up of cells. This chapter is the base of whole biology, and that is why we are also going to start this chapter first. सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, because it creates the base for biology. The next chapter is biomolecules. Biomolecules chapter आपको बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी है और इसके दोनों जगह पे होने के फायदे भी है। इसका इंपॉर्टेंस है आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या बायोटेक्नोलॉजी जैसे चैप्टर समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। And that is why this chapter is important and it is asked for 3 questions. So that is also a healthy weightage. Then next chapter is cell cycle and cell division. ये चैप्टर 2 क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर आपका एनाटॉमी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लस 12th साइंस का 6 क्वेश्चन वाला, मतलब 6 into 4, तो अप्रोक्सीमेटली 24 मार्क्स वाला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर भी इसी चैप्टर के कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो व्हेनेवर यू विल स्टडी दिस चैप्टर यू विल हैव टू स्टडी वेरी सीरियसली। ये उतना डिफिकल्ट है भी नहीं है, आसान है, लेकिन इसके कंसेप्ट जो है वो आपके पकड़ में आने बहुत जरूरी है। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड इट कैरीज 2 क्वेश्चंस। द नेक्स्ट चैप्टर इज मिनरल न्यूट्रिशन, इट इज
generally having a weightage of 1 or sometimes very rarely 2 questions. Photosynthesis carries a weightage of 2 questions. Unfortunately or by some mistake लास्ट एग्जाम में फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था. ऐसा किसी एक चैप्टर के लिए हो सकता है नीट एग्जाम में, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है. ऐसा अब तक का ये पहला एग्जाम था 2019 का जिसमें फोटोसिंथेसिस के ऊपर देयर वर 0 क्वेश्चंस. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉनलेस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा तो ही आपको रेस्पिरेशन ठीक से समझ में आएगा. एंड रेस्पिरेशन जो हमको देखना है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, plants, animals, algae, etc., even protists, fungi, etc. That is why this is also a very important chapter. And the last chapter from the plant physiology is plant growth and development, जिसके ऊपर भी लगभग 2 क्वेश्चंस मतलब 8 मार्क्स उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. Then the final unit carries 7 chapters of animal physiology, and animal physiology के हर चैप्टर के लिए approximately 2 क्वेश्चंस होते हैं. The first chapter of animal physiology, digestion and absorption, and up to the last chapter that is chemical coordination and integration. हर चैप्टर के ऊपर 2 क्वेश्चंस होते हैं. तो 7 चैप्टर्स, each chapter for 2 क्वेश्चंस, मतलब पूरे एनिमल फिजियोलॉजी के 14 चैप्टर्स हो गए. तो लगभग 50 से 60 मार्क्स के लिए ये अकेला यूनिट होता है. और इतना ही इम्पोर्टेंट यूनिट 12th स्टैंडर्ड में भी सेकंड यूनिट होता है, विच इज जेनेटिक्स. तो पूरे 11th स्टैंडर्ड में यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज है, लेकिन चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो एनिमल फिजियोलॉजी के हर चैप्टर को भी 2 क्वेश्चंस का ही वेटेज है, जो जनरली बाकी के चैप्टर्स को भी है. यहाँ पे बाकी के चैप्टर्स में कभी कभी आपको 3 क्वेश्चन का भी वेटेज दिखाई देगा. एंड ये जो यूनिट है कैरिंग चैप्टर्स 8, 9 एंड 10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी. तो हम इसी यूनिट से स्टार्ट करेंगे. कल के लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. थैंक यू.